सारे बीजेपी में दूध के धुले ही हैं। जो मतलब ये पहले मतलब जिन पे आरोप लग रहे वो बीजेपी में आ गए, वो दूध के धुले हो गए। और पहले से मतलब उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो गए, दूध के धुले हो गए। पहले से मतलब ये वो गुंडा भी है, बदमाश भी है, वो भी है। को लगेगा बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। इसी के बौखलाहट में ये राहुल गांधी के साथ खेल कर रहा है। सारा विपक्ष एक साथ हो रहा है। सारा विपक्ष तो राहुल के साथ आ गया ना, तो इसीलिए इसी को झटका लगेगा और बहुत 36 हजार का करंट लगेगा इसको। पहले थी नहीं, बताओ तुम मोदी सरकार से पहले सिलेंडर का इतिहास उठा के देखो क्या भाव था सिलेंडर। 300, 350, 400 रुपए का सिलेंडर था। सिलेंडर ही तो बढ़ गया, कौन सी आफत आ गई? तेल भी बढ़ गया, कौन सी आफत आ गई? रसोई तो बंद होगी, गरीब की रसोई में ताला ही तो लगेगा। आफत कौन सी आ गई? गरीब केवल मरेगा ही तो भूखा, कौन सी बड़ी आफत आ गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 70 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद राहुल गांधी, लेकिन अब उनको पूर्व सांसद राहुल गांधी कहा जाएगा क्योंकि राहुल गांधी जी की सदस्यता को अब खत्म कर दिया गया है। यानी राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे हैं और कई सालों तक ऐसा कहा जा रहा है कि 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। लेकिन 2024 से पहले ये इतनी बड़ी खबर आखिर क्या दर्शाती है? हालांकि 2019 के एक बयान पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी मोदी समाज पर की थी, उसके बाद केस चला। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि राहुल गांधी की इसमें जमानत जरूर हो गई, बेल बाहर से जरूर हो गई, लेकिन संसदीय जो सदस्यता थी वो खत्म हो गई है। कुछ लोग हैं, कुछ समाज के बड़े लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्या है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? भैया बताना में मतलब ये अब तो डर लगता है। बताने में भी डर लगता है। पता ना कब जेल भेज दे, हमें भेज दे। अच्छा, नाम मत बताओ, चलो कोई बात नहीं। भी बताने में डर लगता है भैया। अच्छा, एक बात बताइए, एक पार्टी जो 70 साल तक देश पर राज कर रही थी, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे? मैं कहूँ ये तो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। मैंने कह तो दी, जो चाहे कर सकते हैं। ये पार्टी खत्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो इन्हें जीमा है वो करना है ना। कौन भाई? सरकार है जिनकी सरकार है, वही तो कर रहे हैं, वही करेंगे। यानी भाजपा की सरकार है, आपको लगता है कि भाजपा करवा रही है? और कौन करवा रहा है? मतलब ये क्या हो रहा है और देश में हो क्या रहा है? कहीं मतलब ये दूध के धुला मतलब ये सब बीजेपी में ही है क्या? सारे बीजेपी में दूध के धुले ही हैं। जो मतलब ये पहले मतलब जिन पे आरोप लग रहे वो बीजेपी में आ गए, वो दूध के धुले हो गए। और पहले से मतलब उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो गए, दूध के धुले हो गए। पहले से मतलब ये वो गुंडा भी है, बदमाश भी है, वो भी है। तो भैया उनकी सरकार है, जैसा चाहे जैसा करे। नहीं, उनका तो ये कहना है कि अगर भाजपा के नेताओं से हमने भी बात करी, भाजपा के नेताओं की लगातार बाइट आ रही है जब से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है। उनका ये कहना है राहुल गांधी ने जो किया उसका भुगतान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी समाज को कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, इसी वजह से किसी विधायक ने जाकर कंप्लेन दर्ज करवाई, उस पर कोर्ट केस हुआ, राहुल गांधी को सजा हुई, इसी वजह से। हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब ये वो तो सारे काम इन्हीं के तो हैं, करवा तो यही रहे हैं। और कोई और मैं करवा रहा हूँ क्या? भैया मेरे क्यों बंद करावे? मैं जोड़ू हाथ, मुझे क्यों बंद करावे? यह जो तानाशाही सरकार है, बात खत्म। 100 बातों की बात ये है, कोई कुछ नहीं है। जो सरकार चाहेगी वो होगा। यानी आपको लगता है कि मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी पे भी यकीन नहीं है। असल पूछो तो आज कोर्ट पे भी यकीन नहीं है। हाँ, यकीन है ही नहीं, क्योंकि हर हालत में मतलब ये ऐसा हालात बना दिया कि किसी को यकीन नहीं रहा। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी कोर्ट हैं, किसी पे यकीन नहीं है। अब कोर्ट तो न्यायालय है, न्यायालय सबके साथ। न्यायालय में जब ये बैठे तो रिपोर्ट काय की होगी? न्यायालय में तो यही बैठे हैं। नहीं, कोर्ट पर थोड़ी सरकार की वो सरकार कौन चल रही? सरकार में मतलब कभी जज को हटा दे, कभी रात में जज नहीं हटे क्या? रात में जज नहीं हटे यहाँ से, कहाँ भेज दिया क्या पता चल रहा था। और ये भाई तानाशाही सरकार है भैया, इसके कहने से बेकार है, कोई फायदा नहीं। कह रहे हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार है। अगर घर दे रहे हैं तो मुसलमानों को भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं तो हिंदू मुसलमान को भी दे रहे हैं।
हाँ एक अच्छा विनाश करो ना, अच्छा सबका विनाश भी तो जोड़ दो उसमें। विनाश ही तो हो रहा है, विनाश कहाँ जोड़ रहे हो? सबका साथ सबका विकास जोड़ रहे हो, विनाश भी जोड़ो ना। विनाश में ये देखो कि जो भी विपक्ष के नेता जो भी है, पहले जिस दल में थे सब भ्रष्टाचारी थे, इनके में आए तो वॉशिंग मशीन लगा रखा है कि धुल गया? बताओ भैया। अच्छा वॉशिंग मशीन है। हाँ बताओ भैया, तुम बताओ। लालू प्रसाद का देख लो, उसका तेजस्वी यादव को देख लो, आजम खान को देख लो, ये सब दूसरे दल में है तो वो साला गंदा है, बहुत भ्रष्टाचारी है। इसमें आ गया तो साला दूध का धुला हो गया, एकदम वॉशिंग मशीन लगा रखा निर्मा। तो गए नहीं, तेजस्वी यादव गए नहीं बीजेपी में? नहीं गए ना, नहीं गए, लेकिन वो अगर आ जाए तो उसका सारा केस समाप्त हो जाएगा। जैसे कि प्रफुल्ल पटेल का हुआ बॉम्बे में, देखो दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बना, अब उसका सारे पाप धुल गए। नहीं तो स्टेम घोटाला, कौन कौन घोटाला उसके ऊपर आ रहा था, बताओ। तो इनसे जानकारी बहुत है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूछ के आप क्या करोगे? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ जी, आपने बड़ी बात करी, जानकारी आपको है, क्या कहेंगे? क्या ये 2024 से जो पहले है, ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा क्या राहुल गांधी के जाने का? बीजेपी को लगेगा, बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। इसी के बौखलाहट में ये राहुल गांधी के साथ खेल कर रहा है, सारा विपक्ष एक साथ हो रहा है। सारा विपक्ष तो राहुल के साथ आ गया ना, तो इसीलिए इसी को झटका लगेगा और बहुत 36 हजार का करंट लगेगा इसको। तो यही तो भाजपा वाले नेता कह रहे हैं कि देखो तस्वीर सामने आ रही है, अब राहुल के साथ अरविंद केजरीवाल जुड़ रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को गाली दिया करते थे, कांग्रेस के लिए कहा करते थे कि भ्रष्टाचारी है कांग्रेस का। जो मुख्यमंत्री अभी बना हुआ है विश्व शर्मा, वो क्या था, 1000 केस के ऊपर है, 1000 घोटाला करके बैठा हुआ। बीजेपी में क्या था, धुल गया वो, तुरंत सारे पाप धुल गए। बताओ, वो तो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं मदरसों पर। बड़ी कार्रवाई मदरसों पे क्या कर रहा है? वो अपने आप को कर रहा है, मदरसों में क्या करेगा? देश में अच्छी शिक्षा लाना चाहता हूँ। अरे अच्छी शिक्षा लाने का क्या, किसी शिक्षा को बंद कर दो तब अच्छी शिक्षा होगा। कि सबका साथ सबका विकास, क्या मदरसा को भी चलाओ, स्कूल को भी चलाओ, गुरुद्वारा को भी चलाओ, मस्जिद को भी चलाओ, मंदिर को भी चलाओ, तब ना सबका साथ सबका विकास। तुम मदरसा को तोड़ रहे हो तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? विनाश तो कर रहे हो तुम, एक का नहीं कर रहे हो। अब क्या लगता है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अब टक्कर में कौन है बीजेपी के? टक्कर में नहीं करो, चक्कर में बीजेपी फंस गया है, ये कहो। चक्कर में बीजेपी फंस गया कि 17 विपक्षी दल सब एक साथ हो गया। अब इसकी और बौखलाहट होगी, और किसके ऊपर हो सकता है, हमारे ऊपर भी हो जावे। नहीं, क्या मुसलमानों को डर लग रहा है क्या भाजपा में? मुसलमान हैं? डरे हुए नहीं है क्या मुसलमान? अरे भाजपा में तो यूं कह रहे हैं मुसलमानों के लिए सबसे बढ़िया काम। मुसलमान सबसे ज्यादा डरा हुआ बीजेपी की सरकार में। गुंडागर्दी, कहीं बजरंग दल है, कहीं कौन सा दल है, कभी कोई सा दल है, सब क्या कर रहे हैं? काहे के क्या, कोई मतलब ये गौरक्षक दल है, क्या कर रहे हैं ये? इनके क्या काम है बताओ? सब मुसलमानों को डराने के, धमकाने के काम है, और कोई काम नहीं है। यानी आपको लगता है कि मुसलमान को इस सरकार में डर लगने लगा है? डर मतलब ये बोलने से कतराते हैं। हम तो पहले हाथ जोड़ रहे हैं, पहले क्या भैया ऐसा ना हो गया, हमें भी बंद कर दें। नहीं देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है अपनी बात रखने की। आप अपनी आजादी तो खत्म, आजादी तो खत्म हुई। सुनो, मोदी जी अगर वहां जाकर के बोला, चीन में जाकर के बोला कि हमें तो शर्म आता, पिछले जन्म में कोई कर्म किया जिसके वजह से मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हाँ वो बात अच्छा हो गया, वो हिंदुस्तान का नाक नहीं कटाई। लेकिन ये जाकर वहाँ बोले कि सारे मोदी सारे चोर है, मीपुल पॉक्सी, फलान पॉक्सी, टोक्सा पॉक्सी, सब यहाँ पॉक्सी सब चोर है। तो वो कौन सा जुल्म कर दिया? वो तो सबको बोला, मोदी का नाम थोड़ी ना लिया, सब मोदी। वो कह रहे हैं कि यही तो परेशानी करती कि सारे मोदी कैसे चोर हो सकते हैं। चोर तो है, जो चोर है वो चोर होगा। मीपुल पॉक्सी, नीरव मोदी, ये सब एक अगर मान के चलिए एक मुस्लिम ने चोरी करी है तो क्या सारी पूरी मुस्लिम जमात को चोर कह दिया जाएगा? ये भाजपा वाले कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे सब मोदी को नहीं कहा, जिसका नाम लिया वही चोर है। जो चोर है उसी का नाम तो लिया गया, ये थोड़ी ना उसका नाम पूरे समाज का लिया, पूरे हिंदुस्तान का नाम लिया कि मोदी ही चोर है। अरे सब समाज में होते हैं, एक आध तो सभी में होते हैं। क्या लग रहा है अब, क्या ये कांग्रेस के लिए झटका है या भाजपा के लिए झटका है? भाजपा के लिए झटका है, कांग्रेस को क्या झटका? कांग्रेस तो आज भी 24 में लगता है कि सरकार बदलने जा रही है। इंशाल्लाह बदलने की तो उम्मीद है। तो कौन होगा कांग्रेस? अब राहुल गांधी का चेहरा तो हट गया। अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो टक्कर में तो सर कांग्रेस हुआ करती थी। राहुल गांधी इंडिया में थोड़ी है, इतना बड़ा भारत में राहुल गांधी से बड़े बड़े नेता कांग्रेस में पड़े हुए हैं। किसी के कांधे पर बंदूक रख देगा, काम होता रहेगा, और क्या करेगा? अच्छा, हाँ, किसको बनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री? वो भी बन सका। अभी तो पहले डिक्लेयर तो हो जाए कौन बनेगा। अभी पहले इलेक्शन में पहले कैसे बता दूं कौन बनेगा? एक कहाँ हो जाएंगे, वहाँ कांग्रेस है और वहाँ बीजेपी। एक तो वो खाने बैठे
और हमें तुम्हें असल तो बात ये है, हमारे लिए तो सब एक से ऐसे हैं, समझे ना। तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कामयाबी हमारी, ना कांग्रेस कामयाबी, कोई सी भी पार्टी कामयाबी नहीं है, सबके सब ऐसी तैसी। केजरीवाल तो कामयाबी होगी दिल्ली में, केजरीवाल कामयाब है, वो है कैसे नहीं, वो है क्या केजरीवाल भी तो समर्थन राहुल गांधी का कर रहे हैं, वो केजरीवाल जो गाली दिया कर। ये तो सब तुम्हारे लोगों की कहानी है, सब बनी हुई मिनती गढ़ावट है ये तो, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अब राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई, अब जब चुनाव होंगे तो मोदी के सामने चेहरा कौन है? चेहरा का हमारा यो आवेगा, झाड़ू वाला आवेगा, झाड़ू वाला अरविंद केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल आवेगा और खुलेआम आवेगा आपके प्रधानमंत्री। हाँ, वो बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। आप चाहते हैं केजरीवाल प्रधानमंत्री बने? हाँ, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, हाँ, यानी कांग्रेस के इसके राहुल गांधी के बाद अब केजरीवाल आवेगा। अच्छा, बिल्कुल आवेगा केजरीवाल। नहीं, मोदी दोबारा से आएंगे या सत्ता बदल जाएगी 24 में? मोदी जी आएंगे दोबारा से, 24 में भी? 24 में भी। मोदी तो ये कह रहे हैं कि फंसा रहे हैं दुनिया को, बर्बाद कर दिया, तुम कह रहे हो मोदी आएंगे? मोदी जी ही आएंगे, वो फंसाएं या कुछ भी करें, आएंगे मोदी जी। आना तो उन्हीं को ही है। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा काम? सारे काम ही मोदी ने करे हैं, और काम कौन सा छोड़ा मोदी ने, ये बताओ। कोई सा काम छोड़ा है मोदी ने? क्या करा बताओ? हर आदमी को काम कर दिया, हर आदमी को खुशहाल कर दिया, गरीब को परेशान कर दिया, गरीब को खुशहाल कर दिया, अमीर को खुशहाल कर दिया। सारे काम मोदी जी ने करे हैं, ऐसा कोई सा काम नहीं छोड़ा मोदी जी ने जो ना करा हो अभी तक। सारे काम मोदी जी ने करे हैं, कोई सा काम नहीं क्या छोड़ा। नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू भाई का कहना है कि मोदी जी ने तो सारे काम कर दिए। हाँ जी, ये खड़े हो जाओ, ऐसी क्या बात है, तुम तो जवान आदमी हो, अभी तो तुम्हारी उम्र बराबर की है। अच्छा, ये बताइए, ये राहुल गांधी के साथ जो हुआ, सदस्यता खत्म हो गई, अब सांसद कहे जाने वाले राहुल गांधी पूर्व सांसद हो गए, अब संसद में नहीं जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते कई साल तक, क्या हो गया? ये तो सिर्फ राजनीति है, कुछ नहीं है, ये सब राजनीति है, इन लोगों की सबकी राजनीति है और कुछ नहीं है, समझ ना। ये जितने भी ये देखो, ये तो एक आम आदमी की जो आदमी है ना, फंसता वो है, नेता कभी नहीं फंसते, कोई नहीं फंसेगा, ना छोटा फंसेगा ना बड़ा फंसेगा छोटा आदमी बस। सिर्फ जो गरीब जनता है परेशानी उसे होती है, किसी को नहीं होती है जी। बड़े से बड़ा नेता आज वो जेल चला गया, कल को पता नहीं चलने का कब आ जाएगा, भाई किसी का भी पता नहीं होने का, जैसे गया वैसे आ भी जाएगा वो, सुना। तो किसी को परेशानी नहीं। सबसे मैंने महंगाई का सबसे बड़ा लक्ष्य आज की डेट में, और उसमें कोई मोदी जी कुछ भी उपचरण नहीं कर रहे हैं। महंगाई कह रहे हैं, महंगाई बढ़ रही तो फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। रुपये तो चलेंगी, पेट में चलेंगी, सड़कें पेट के अंदर चलेंगी तो पेट भरेगा सड़कों से, सुना। बस पेट भरेगा सड़कों से ही तो भरेगा पेट, क्योंकि पुराने सड़कें थी तो जब 300 रुपये का 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1400 रुपये का सिलेंडर है। बताओ तुम, महंगाई। तेल देखो, सरसों का तेल क्या रेट जा रहा है भाई, जो हर घर में लगता है सरसों। कह रही है महंगाई क्या, ये मोदी आया जब से हुई है क्या, इससे पहले नहीं थी क्या? पहले थी नहीं। बताओ तुम, मोदी सरकार से पहले सिलेंडर का इतिहास ठाके देखो, क्या भाव था सिलेंडर? 300, 350, 400 रुपये का सिलेंडर था। सिलेंडर ही तो बढ़ गया, कौन सी आफत आ गई? तेल भी बढ़ गया, कौन सी आफत आ गई? रसोई तो बंद होगी, गरीब की रसोई में ताला ही तो लगेगा। आफत कौन सी आ गई? गरीब केवल मरेगा ही तो भूखा, कौन सी बड़ी आफत आ गई? गरीब का तो जब बिकेंगे कोई गिनती नहीं है। लग रहा 24 में सरकार बदलेगी, मोदी जाएंगे क्या आपकी बात? अजी क्या है, मोदी जी आए पर जो भ्रष्टाचार हो रहा वो होता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ नेताओं की चाल है और ऐसे ही होगा। 24 में सरकार बदलेगी, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो तो अल्लाह ही बताएगा और वक्त बताएगा, कोई नहीं बता सकता इस चीज को, वो तो टाइम टेबल ही बताएगा, उस टाइम की पॉलिसी। क्या आखिरी सवाल आपसे है, ये 24 में जो सरकार है ये बदलने जा रही है, कौन है प्रधानमंत्री का? कौन बदल रहा है भैया, इन्हें कौन रोकने वाला है? भाई समझ में नहीं आ रही, इन्हें रोकने वाला जनता रोकेगी। जनता कौन हो? जनता केजरीवाल कह रहे हम बनेंगे। मशीन रोकेगी भैया, मशीन रोकेगी, कोई कुछ नहीं करने वाला। यानी आप मानते हो कि मशीन में गड़बड़ी? बिल्कुल भक्कम पका रहे जो यहाँ से बैठ तक हिंदुस्तान में। केजरीवाल जीत जाए तो मशीन में गड़बड़ नहीं है, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं। हाँ मतलब ये तो छोटे छोटे जिताने ही नहीं ने, इन्हें दिखाना भी तो है भैया।
इन्हें दिखाना है कि हमने ये एमसीडी जिता दी, हमने ये चीज जिता दी। यह मशीन में गड़बड़ नहीं है, ये तो इन्हें करना। एक आध राज्य, दो एक राज्य मतलब किसी पार्टी को दे दिए, कब जीत गई, वहां कैसे जीत गई वो? तो भैया इनका तो ये काम है, ये तो मतलब ये सरकार तो बीजेपी की बननी है हर हालत में। तो देख सकते हैं आप, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद आखिर देश का मुसलमान क्या सोच रहा है, देश की जनता क्या सोच रही है। लेकिन 2024 से पहले एक बड़ा प्रकरण सामने निकल कर आया है, एक बड़ी कह सकते हैं ये राजनीति में भूचाल आया है कि राहुल गांधी जो लगातार बड़ी पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, वो राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उन्हीं राहुल गांधी की अब संसद से सदस्यता खत्म हो चुकी है। और उस पर जनता की क्या राय है, ये राय मैंने आपको सुनवाई। आप इस खबर पे, वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।